नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं जो छठ महापर्व भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जिस तरह से हर तीज त्योहार पाबंदियों के बीच मनाया गया, उसी तरह इस बार छठ पूजा भी तमाम पाबंदियों के बीच मनाए जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाए जाने पर बंदिश लगा दी है। सरकार के इस फैसले पर अब जबरदस्त सियासी घमासान मच गया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी तो सरकार के इस फैसले से इतने भड़क गए कि सीएम केजरीवाल को नमक हराम तक कह दिया। बिहार से आकर दिल्ली में राजनीति करने वाले सांसद मनोज तिवारी को जैसे ही पता चला कि केजरीवाल सरकार ने छठ महापर्व पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं, तो वो भड़क गए। ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताइए, 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करके दी थी? मनोज तिवारी ने अखबारों की कुछ कटिंग्स भी शेयर की हैं, जिसमें बताया गया है कि केजरीवाल सरकार ने रेस्टोरेंट्स और बार 24 घंटे खोलने की इजाजत दी है। मनोज तिवारी ने इन्हीं खबरों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जब सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार से कोविड गाइडलाइंस मांगे बिना रेस्टोरेंट्स और बार खोलने की इजाजत दे सकते हैं, तो छठ पूजा मनाने को लेकर गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हमें जहां तक समझ में आया ना कि सबकी सजगता के साथ मेन इस समय वो छठ पूजा पे अटैक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सोशल डिस्टेंसिंग में आजकल मंदिर भी खुला है, मस्जिद भी खुला है, गिरजाघर भी खुला है, साप्ताहिक बाजार भी खुला है, शराब की दुकान भी खुली है, लेकिन छठ नहीं खुलेगा। छठ का त्यौहार बैन रहेगा दिल्ली में। ये कुछ उनकी साजिश है। थोड़ा वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और ख़ासतौर से अभी बिहार की जीत हार से थोड़ा नाराज़ हैं, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए हैं। मेरी प्रार्थना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा छठ के लोग ही करते हैं। प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे। कारण क्या लग रहा है सर, क्यों ऐसा रोक लगा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो कुछ कारणों से उत्तर प्रदेश बिहार से अभी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं अपनी, तो अब उसका तो कोई हल नहीं मेरे पास। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति सही नहीं है, दूसरी ओर कह रहे हैं कि वहाँ पर छठ पूजा सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, तो आप नहीं, सार्वजनिक नहीं कह रहा हूँ। छठ पूजा को भी नियंत्रित नियमों के तहत करने की अनुमति देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छूट दे दो, लेकिन अगर नमाज अदा हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मंदिर खुल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो छठ पूजा ही क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग विद ऑल नॉर्म्स, प्लीज अलाउ टू डू छठ। इतना मेरा प्रार्थना। मनोज तिवारी ने सीधे सीएम केजरीवाल पर हमला बोला, तो उधर से आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भी पलटवार करते हुए कहा कि खट्टर साहब के हरियाणा में और विजय रूपाणी जी के गुजरात में भी छठ पूजा की परमिशन नहीं मिली है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अमित शाह जी ने परमिशन नहीं दी है। अमित शाह जी से परमिशन ले आइए, छठ पूजा कराने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होती है इस कोविड के दौरान, उसी के आधार पर राज्य सरकारें कोई भी पर्व या कोई भी प्रोग्राम कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान में जो छठ पूजा के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं, उस गाइडलाइन में एक तरीके से उन्होंने छठ पूजा को मना किया है। अमित शाह जी ने मना किया है। भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप इस पे राजनीति मत करिए। आपके तो वो गृह मंत्री हैं, आप उनको तुरंत फोन करिए, फोन करके शाम तक या कल तक आप गाइडलाइन निकलवाइए। हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस पूजा को पूरी तरह से सफल कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे गंदी राजनीति ना करे, बेशर्मों की तरह इस पे राजनीति ना करे। इससे ज्यादा घटिया चीज नहीं हो सकती कि ये छठी मैया के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता इनका। भाई, केंद्र सरकार गाइडलाइन नहीं दे रही है, अमित शाह जी गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं और आप यहां पे भ्रम की स्थिति तैयार कर रहे हैं। इससे ज्यादा गलत चीज नहीं हो सकता है। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन छठी मैया देख रही है ऊपर से, भारतीय जनता पार्टी वालों का नाश ही हो जाएगा पूरी तरह से।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है? दिल्ली में छठ पूजा मनाए जाने को लेकर बीजेपी और केजरीवाल सरकार में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी छठ पूजा मनाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाए जाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है। बता दें, दिल्ली में करीब 1200 छठ घाट हैं, जहां हर साल भक्त छठ पूजा मनाते थे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नदी के तटों, मंदिरों, घाटों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे छठ पूजा के सामुदायिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सभी क्षेत्र के अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। ये कदम कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक हुए इजाफे के बाद उठाया गया है, जो इस महीने की शुरुआत में एक ही दिन में सर्वाधिक 8000 से अधिक मामलों तक पहुंच गई है। दिल्ली में तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से कमान संभालनी पड़ी है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक अहम बैठक लेकर दिल्ली में कोरोना की रैंडम टेस्टिंग करने समेत कई अहम निर्देश दिए थे। इस बैठक में सीएम केजरीवाल भी मौजूद थे।